क्लास 9th की साइंस की क्लास के अंतर्गत फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमारी चर्चाएं चल रही हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको फोर्स है क्या एंड व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स क्या कर सकता है या फोर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम फोर्स के फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में व्हाट इज फोर्स का जो फार्मूला है, फोर्स को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो एफ इक्वल टू होता है एम ए। हियर एफ इक्वल टू फोर्स, एम इक्वल टू मास और ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और हम कल जान सकते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। ये पिछले जो वीडियोज गए थे मोशन के चैप्टर में, वहाँ पर हमने एक्सेलरेशन को आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो एफ इक्वल टू फार्मूला हो सकता है एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ फोर्स के दो फार्मूले आपको दिख रहे होंगे, इनका डेरिवेशन भी है आपके सिलेबस में। आगे के वीडियोज में हम डेरिवेशन पे भी चर्चा करेंगे। यहाँ पहले आप इस फार्मूले को जान लें, बेसिक चीज़ को समझ लें कि ये फार्मूला है क्या। तो देखिए, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी सिंपली वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फोर्स इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हियर एफ इक्वल टू एम ए फार्मूला है, एफ फोर्स है, या मास है, ए एक्सेलरेशन है, और ए इक्वल टू हम जानते हैं कि वी माइनस यू अपॉन टी होता है। यहाँ पर ए एक्सेलरेशन है, वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है और टी टाइम टेकन है। तो जब टी टाइम टेकन है तो एफ इक्वल टू जो नया फार्मूला हमें मिल जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी मिल जाएगा। तो ये फोर्स का फार्मूला हो गया। दो फार्मूले हैं यहाँ पे फोर्स के। एक जब एक्सेलरेशन दिया हो, फर्स्ट फार्मूला इज फॉर दैट कंडीशन व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन, and second formula is at that condition when velocity of objects or speed of objects are given at initial condition and at final condition। तो ये फार्मूले फोर्स के हैं, इनकी हेल्प से हम फोर्स को निकाल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे फोर्स की यूनिट्स की। यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो यूनिट है दो होती हैं, इन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। In SI system, unit of force is Newton और 10 to power 5 dyne equal to 1 Newton।
तो 2 यूनिट हमने फोर्स की बताई है, न्यूटन और डाइन। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करें उससे पहले हम यहीं पे आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज का हमारा जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। शुरू में इस वीडियो में हमने जो फार्मूला बताया है वो किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन फोर्स, सेकंड ऑप्शन वर्क, थर्ड ऑप्शन पावर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो करेक्ट ऑप्शन हो प्रॉम्प्ट में आप जाएंगे, क्लिक करके सबमिट करेंगे। तो अब आप बोर्ड पे देखिए, फोर्स की जो यूनिट्स हैं, CGS सिस्टम और SI सिस्टम, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के 2 सिस्टम होते हैं, CGS सिस्टम और SI सिस्टम। CGS सिस्टम का मतलब है जिसमें डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में ले रहे हों, मास को ग्राम में ले रहे हों, टाइम को सेकंड में, तो वो सिस्टम CGS सिस्टम कहलाता है। जबकि SI सिस्टम का मतलब है या इंटरनेशनल सिस्टम में हम डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में। टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाता है, चाहे यूनिट जिस सिस्टम में ली जाए, CGS में ली जाए तो भी वो सेकंड होगा, SI सिस्टम में लेंगे तो भी सेकंड होगा। तो CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है वो डाइन है, और SI सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन है। डाइन और न्यूटन के बीच जो रिलेशन है, डाइन छोटी यूनिट है, डाइन को अगर न्यूटन में बदलना होता है तो 10⁵ से डिवाइड करेंगे, या न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करना है तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो यूनिट तो आप समझ गए होंगे कि फोर्स की 2 यूनिट्स हैं, CGS सिस्टम में डाइन है, SI सिस्टम में न्यूटन है। अब हमें ये जानना है कि वास्तव में 1 डाइन फोर्स है क्या। व्हाट इज 1 डाइन फोर्स? तो देखिए 1 डाइन फोर्स क्या है, इस फार्मूले की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं। जो लिखा हुआ है F इक्वल टू ma। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर m इक्वल टू यानी मास जो है ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम हो, और एक्सेलरेशन जो हो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो F इक्वल टू 1 × 1, तो F इक्वल टू 1 डाइन आ जाएगा। ठीक से देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम है, व्हेन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 ग्राम एंड एनी फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इस पे जो कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन अप टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन अमाउंट ऑफ फोर्स इज 1 डाइन।
तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम हो, इफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 1 ग्राम, किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम हो और कोई फोर्स उस पर अप्लाई होके, कोई फोर्स इसमें अप्लाई किया गया है, एंड इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज 1 डाइन। तो 1 डाइन को आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज 1 डाइन। तो सिंपली वी कैन से दैट when mass of object is 1 gram and any force can produce acceleration and any force can produce an acceleration of 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन अमाउंट ऑफ फोर्स इज नोन एज 1 डाइन। तब उसका अमाउंट ऑफ फोर्स जो है 1 डाइन कहलाता है। तो डाइन को आप समझ गए होंगे। अब हम न्यूटन को निकालते हैं कि व्हाट इज 1 न्यूटन। तो न्यूटन को आप ऐसे समझिए, मास m इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन F इक्वल टू 1 इंटू 1, दिस इक्वल टू 1 न्यूटन। यानी अगर ऑब्जेक्ट पे इफ ऑन एनी ऑब्जेक्ट हुज मास इज 1 किलोग्राम, जिसका मास 1 किलोग्राम हो, एंड एनी फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और कोई फोर्स इस पे काम करता है, एनी फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड इट कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, देन इट इज नोन एज 1 न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम हो और उस पर कोई फोर्स अप्लाई होके जो पैदा कर रहा हो एक्सेलरेशन, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फोर्स कब कहलाएगा? जब ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम हो और उसमें लगने वाला जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन होगी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको फोर्स से रिलेटेड फार्मूला, फोर्स की यूनिट और फोर्स का जो यूनिट हैं डाइन और न्यूटन, वो वास्तव में क्या हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल। उसके पहले ये ज़रूरी है कि इन वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लें सोच समझकर, और कॉपी में इनको नोट भी करते जाएं, क्योंकि इन चैप्टर्स की पढ़ाई ऑफलाइन के लिए वक्त नहीं है। इसलिए इन चैप्टर्स को, जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, इन्हें आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही समझना होगा, इसी पे डिपेंड रहना होगा। एग्जाम में तो क्वेश्चंस बनेंगे ही, आप पढ़ाई करें या ना करें, इसलिए आप पर निर्भर करता है कि आप इन वीडियोज के साथ क्या करेंगे। आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो उनको आपकी स्टडी करनी पड़ेगी।
इसका पूरा ध्यान होना चाहिए आपको।